बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम टीयर्स ऑफ नेचर जो कि ग्राहम किंग ने लिखी है, इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राहम किंग के बारे में बताता चलूँ तो कि ग्राहम किंग जो है ना वो 1915 को पैदा हुए थे और 2008 को उसकी डेथ हो गई थी, और वो जो है ना एक ऑस्ट्रेलियन पोइट था। तो इस पोम की जो फर्स्ट 5 स्टेंजास हैं उसकी राइम स्कीम है ABC। फर्स्ट 5 स्टेंजास की राइम स्कीम क्या है? वो है ABC। और ये पोएम जो है ना हमें लोगों की नेचर की तरफ और उनकी माहौल की तरफ, जो लोगों की इनडिफरेंट और हार्टलेस एटीट्यूड होती है, तो वो हमें इस पोएम में बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई जस्ट हियर्ड मदर नेचर क्राई। यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है, ग्राहम किंग कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैंने अभी मदर नेचर को रोते हुए सुना है, और इट वाज इज जस्ट वन मोर ब्रोकन फॉलिंग ट्री। या जो आवाज़ मैंने सुनी, या ये आवाज़ एक और टूटते और गिरते हुए दरख्त की थी। यानी फॉलिंग मीन्स गिरती हुई, ब्रोकन मीन टूटती हुई, यानी टूटती हुई दरख्त की आवाज़ थी। या जो है ना, या मैंने मदर नेचर को यानी कुदरत को रोते हुए सुना। यू वुड थिंक वी वुड लर्न एज टाइम गो स्पीडिंग बाय। तुम सोचोगे कि हम वक्त के गुजरने के साथ साथ हम समझ जाएंगे। तो ये थी फर्स्ट स्टेंजा। अब दूसरी स्टेंजा की तरफ आते हैं। They tell us there is a big hole in the sky। यानी वो कहते हैं, यानी लोग कहते हैं कि आसमान में एक बड़ा सुराख है। होल मीन सुराख। यहाँ पर जो है ना ओजोन की तरफ इशारा किया गया है। और ओजोन का काम क्या है? उसका काम ये है कि सूरज की जो हार्मफुल शुआएं होती हैं वो ज़मीन की तरफ जो है ना ओजोन नहीं छोड़ते हैं, यानी ओजोन उसको ऊपर ही जो है ना रखने देते हैं और ज़मीन की तरफ नहीं छोड़ते हैं। तो वी वॉन्ट बिलीव इन समथिंग वी कांट सी। लेकिन हम ऐसी चीज़ पर यकीन नहीं रखते जो कि हम नहीं देख सकते, यानी हमने ओजोन देखा नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ओजोन तो मौजूद ही नहीं है। ये लोग जो है ना वैसे ही बातें कर रहे हैं। आई थिंक आई जस्ट हियर्ड मदर नेचर क्राई। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी मदर नेचर को यानी कुदरत को रोते हुए सुना है। अब जो है ना तीसरे स्टेंजा की तरफ आते हैं। कोल फायर्ड चिमनीज रीचिंग अप सो हाई। चिमनियों से कोयले की आग बहुत ऊपर पहुंचती है, यानी आसमान की तरफ पहुंचती है। रीचिंग अप सो हाई यानी आसमान की तरफ पहुंचती है। चिमनीज जो है ना ये आतिशदान को कहा जाता है। इवन तो द सोलर्स पावर फ्री। अगरचे हम सोलर एनर्जी यानी सूरज की तवानाई जो है ना हम बिल्कुल मुफ्त हासिल करते हैं। फ्री मीन्स बिल्कुल मुफ्त। यू वुड थिंक वी वुड लर्न एज टाइम गो स्पीडिंग बाय। तुम सोचोगे कि हम वक्त के गुजरने के साथ साथ समझ जाएंगे। अब जो है ना चौथी स्टेंजा की तरफ आते हैं। वी डेवलप रॉकेट्स दैट फ्लाई। हम रॉकेट्स बनाते हैं, खलाई रॉकेट जो कि उड़ते हैं, और इस पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। यानी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाते हैं, बट स्टिल कैन नॉट स्टॉप पोल्यूशन ऑफ द सी। लेकिन फिर भी हम समंदर की आलूगी को रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे कहता है कि हमने जो है ना बहुत बड़ी तरक्की कर दी है, टेक्नोलॉजी बना दी है मॉडर्न, लेकिन फिर भी जो है ना हम सी की यानी समंदरों की जो गंदगी होती है, समंदरों की आलूदगी होती है, वो भी हम स्टॉप नहीं कर सकते। आई थिंक आई जस्ट हियर्ड मदर नेचर क्राई। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी मदर नेचर को रोते हुए सुना है, यानी कुदरत को रोते हुए सुना है। अब जो है ना चौथी स्टेंजा की तरफ पांचवी स्टेंजा की तरफ आते हैं। हेडलाइंस वन मोर स्पीशीज सेट टू डाई।
یعنی ہمیں یہ خبر آئی، پوئٹ کہتا ہے کہ یہ خبر آئی کہ ایک اور ناؤ یعنی ایک اور سپیشیز ختم ہونے والا ہے. سپیشیز مین ناؤ. کیپ اٹ کوائٹ، یوز ڈپلومیسی. یعنی لیکن ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ خاموش رہو، یعنی اس کے لیے جو ہے نا پھر کچھ کرتی ہی نہیں ہے کہ کیسے اس سپیشیز کو بچایا جا سکے جو کہ ختم ہونے والا ہے. You would think we would learn as time goes speeding by. تم سوچو کہ ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے. اب جو ہے نا لاسٹ ٹینزا کی طرف آتے ہیں. Worry about the future, pass it by. یعنی تم فیوچر کے بارے میں فکر مند ہو، یہ بھی چلا جائے گا. مطلب یہ کہ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نیچر کے لیے یعنی اپنے ماحول کے لیے کوئی اچھا کام کروں، کیونکہ میں نے تو جو ہے نا پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر میں تو اس دنیا میں نہیں رہوں گا. ہمارا یہ سوچ ہوتا ہے اور ہم اس وجہ سے جو ہے نا نیچر کے لیے یعنی اپنے ماحول کے لیے جو ہے نا کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے کہ کیسے اس ماحول کو بچایا جا سکے. How can preservation starts with me. مجھ سے حفاظت کیسے شروع ہوگی. Preservation means حفاظت. I think I just heard Mother Nature cry. میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی مدر نیچر کو روتے ہوئے سنا ہے. You would think we would learn as time goes speeding by. تم سوچو گے کہ ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے کہ واقعی کیا ہے، کہ واقعی نیچر ٹیئرز میں ہے، یعنی آنسوؤں میں ہے. تو یہ تھی جو کہ ہم نے آج ٹیئرز آف نیچر اس پوم کی جو لائن بائی لائن ایکسپلینیشن تھی ہم نے کی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کا نام ہے چراغ ایجوکیشن. ہمارے ویڈیوز کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ بھی کرے. تو بہت شکریہ.